गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ असेट्स ऑफ द चैप्टर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आपने जो वो पहली जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से देख रखी हो और उसको समझ लिया, उसको लर्न कर लिया। वो जो मैंने आई थिंक 26 मिनट्स की कुछ वीडियो मैंने डाली हुई है अब मेरे ही चैनल पे, तो मेक श्योर कि आपने वो एक बार देख लियो, क्योंकि हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, है ना। क्योंकि अब ये वाला जो चैप्टर है, ये जो पहले फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर था, यही आपका बस थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। उसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स आपके आएंगे तो वो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स होंगे, उनमें न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में तो आप आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और उस वीडियो के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ जो टॉपिक मैंने कवर किया है वो सिर्फ असेट्स वाला टॉपिक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है इस वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अब हम जो स्टार्ट करें, दैट इज़ असेट्स, ठीक है। तो असेट्स क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बिज़नेस की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से आपको पता है कि क्या होती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बिज़नेस एंटरप्राइज या किसी भी कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी है, या फिर एक तरीके से ऐसा कोई पैसा जो बिज़नेस का ही है, और या फिर कह सकते हैं द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम द अदर्स। ऐसा कोई पैसा जो कि औरों से लेना बाकी है लेकिन है वो बिज़नेस का ही, तो ऐसे पैसे को भी हम लोग क्या बोलते हैं? असेट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी के एम्प्लॉयज़, या कंपनी जिस बिल्डिंग खड़ी हुई है जिस लैंड पे, वो कंपनी फैक्ट्री में जो भी प्लांट हैं, या फैक्ट्री में जो भी बिज़नेस में जो भी मशीन्स वगैरह आपने लगा रखी हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें कहा जाता है असेट्स। वो है जो आपकी खुद की हो। खुद की मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑन्स। ऑन्स मतलब जिसके आप मालिक हो, आप ऑनर हो। ध्यान में रखिएगा, जब भी आप अकाउंट्स को स्टडी करेंगे तो हमेशा आप अपने आप को एज ए पर्सन नहीं देखेंगे, आप अपने आप को एज ए बिज़नेस देखेंगे, ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे आप। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि बिज़नेस की है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बिज़नेस की है, बिज़नेस का पैसा, बिज़नेस की लैंड, बिज़नेस की मशीनरी, बिज़नेस का कुछ कोई भी चीज़ है, तो वो आपकी असेट्स में काउंट होगा, क्योंकि वो बिज़नेस का खुद का है, किसी से मांगा नहीं हुआ, अपने बलबूते पे खड़ा किया हुआ है, तो दैट इज़ नोन एज असेट्स। आगे असेट्स को क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में। एक है आपका करंट असेट्स, एक होती हैं आपकी नॉन करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स के और नाम भी हैं, जैसे कि शॉर्ट लिव्ड असेट्स या फिर एक्टिव असेट्स, ठीक है। नॉन करंट असेट्स का दूसरा नाम है फिक्स्ड असेट्स। इसके ये 3 हैं टोटल और ये 2 हैं, ठीक है। तो करंट असेट्स आपकी वो असेट्स होती हैं जिनको आप खरीदते इसलिए हैं ताकि आप रीसेल कर सको, या फिर कह सकते हैं ऐसी असेट्स जो कि 1 साल के अंदर अंदर जिनको आप कन्वर्ट कर लेते हो किस में? कैश में, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। तो ऐसी असेट जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में या फिर नियर बाय कैश में विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर ही कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट इज़ नोन एज करंट असेट्स। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये जो असेट्स होती हैं वो बेचने के लिए नहीं होती, जबकि इन असेट्स को तो आप यूज़ करते हो प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और ये जैसे 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाती है ना, जबकि ये ऐसा नहीं होता कि 1 ईयर में कन्वर्ट होती है, इनका टाइम पीरियड तो मोर देन 1 ईयर का होता है, यानी कि आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं सेवरल ईयर्स। और ये सेवरल ईयर्स कौन से होंगे? मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। ये लेस देन 1 ईयर है ना, ये मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। जैसे कि 1 साल से ज़्यादा, जैसे कि लैंड कितने सालों से होती है, बिल्डिंग इतने सालों से खड़ी होती है, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल,
कितने सालों साल तक चलते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, आपके पास आज पैसा है, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए कहीं पे भी बाज़ार चले जाओ, आप उनसे सामान ले आओगे और अपने पैसों को वहीं पे दे आओगे, जितने का भी वो आएगा। फॉर एग्जांपल 500 आप दे आए या 5000 का आप सामान खरीद आए, तो जो पैसा आज आपके पास था, मार्केट जाने के पास आपकी जेब खाली है, यानी कि आज है कल नहीं। डेटर्स तब तक हैं जब तक कि वो पैसे नहीं लौटा देते, और जैसे ही वो पैसे लौटा देंगे वो डेटर्स भी गायब हो जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल वही सेम होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, कैश एट बैंक की मैं बाद में डिस्कस करूँगी आपसे, लेकिन अभी के लिए आपको नाम लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये इन सब की डिटेल्स अभी मैं आगे कवर अप कर दूँगी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको पता ही है। कैश इन हैंड जो पैसा आपके हाथ में है, जो बैंक में पैसा है उस वो भी आपका करंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि इनका भी टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर का होता है, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स एक तरीके से एक ही बात मान के चलो आप। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो आप पहले ही पे कर देते हो, ठीक है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। तो या आपको नेम सारे लर्न होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी आगे, ठीक है। तो नेम्स प्लीज़ ध्यान रखिएगा। करंट असेट्स का नाम सारे ध्यान होने चाहिए आपको, नॉन करंट के सारे नाम होने चाहिए ध्यान आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो हमारी नॉन करंट असेट्स होती है ना, ये भी आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये जो हमारी नॉन करंट असेट्स होती हैं जिनका नाम होता है फिक्स्ड असेट्स, ये हमारी क्लासिफाइड होती हैं 2 पार्ट्स में। एक होती है आपकी टेंजिबल असेट्स, एक होती हैं आपकी इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आपकी वो होती हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स आपकी वो होती हैं ना तो आप इनको देख सकते हो ना आप इनको छू सकते हो। कैन नॉट बी टच, छू नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, ये आपको दिखाई भी नहीं देती, लेकिन आप इनको महसूस कर सकते हो, इसलिए लिखा गया है ओनली बी फेल्ट, ठीक है। तो क्योंकि इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, है ना, तो इसका मतलब है कि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन इनको तो आप देख ही नहीं सकते, इनको आप छू नहीं सकते क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रही हैं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि प्लांट आप देख सकते हो, लैंड आप देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो, कैश देख सकते हो, व्हीकल्स आपकी घर स्कूटी बाइक है सब दिखती है आपको, आप छूते भी हो, इवन चलाते भी हो। डेटर्स पर्सन्स होते हैं, आप देख सकते हो कि किसने आपसे उधार पे माल लिया है, ठीक है। लेके तो आपसे ही गया तो आपको पता होगा उसकी शक्ल क्या है ना, देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स में क्या क्या होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड गुडविल। इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत डीप है, तो अभी हम लोग उस पर नहीं जा सकते क्योंकि अभी आपका लेवल इतना नहीं है, तो इसको अभी एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती मैं आपके लेवल के हिसाब से। लेकिन हाँ, क्योंकि ये आएंगे आपके एग्ज़ाम में तो नाम आपको सबके लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड गुडविल, ठीक है, ये नाम आप प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें गुडविल, आपके स्टैंडर्ड के लिए ये गुडविल सबसे इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ गुडविल के रिगार्डिंग। देखो, गुडविल का मतलब क्या होता है, रेप्यूटेशन, ठीक है। आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आप उसको फील करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मॉल टाउन में चले जाओ, है ना, आप कहाँ पे विज़िट करोगे, अप्सरा में विज़िट कर सकते हो, है ना, या फिर आप श्री जी पे विज़िट कर सकते हो, या अगर आप ब्रास मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे आप कनिष्क में जा कर के विज़िट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा कर के विज़िट कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो वहाँ पे और भी होंगे, मॉल टाउन में और भी होंगे, लेकिन आप क्यों श्री जी गए या आप क्यों अप्सरा गए, आप और जगह पे क्यों नहीं गए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको बुलाती हैं, क्यों, क्योंकि उनकी गुडविल होती है। उस रेप्यूटेशन को, जिस रेप्यूटेशन की वजह से आप वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, उस रेप्यूटेशन को आप लोग क्या बोलते हो, गुडविल बोलते हो, ठीक है। लेकिन क्या वो रेप्यूटेशन दिखती है, नहीं ना, लेकिन आप उसको बस महसूस कर सकते हो कि हाँ आपको वहाँ का खाना अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे चले गए, ठीक है। तो रेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, गुडविल, ठीक है। तो रेप्यूटेशन कभी लिखा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या रेस्टोरेंट के ऊपर, लिखा नहीं होगा रेप्यूटेड, नो, इट्स नॉट रिटन, लेकिन आप उस चीज़ को फील करते हो, ठीक है। तो उस रेप्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
गुडविल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गुडविल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे असेट्स का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।